आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर मुदस्सिर नज़र प्री प्राइमरी व शहदा एजुकेशन हाई स्कूल में एक रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा ने हुब्बुल वतनी के गीत गाए और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी एडवोकेट मोमिन मुसद्दिक रहे, जिनके हाथों से रस्म परचम कुशाई अमल में आई। साथ ही तमाम ही मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया गया और मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों के किरदार पर भी रोशनी डाली गई। वो तमाम ही सरकारी महकमे और वो तमाम ही तालीमी अदारे, अब चाहे तालीमी अदारा उर्दू मीडियम का हो, अंग्रेजी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, हम बेशक जश्न जमहूरिया मना रहे हैं और बेशक हम 15 अगस्त को भी मनाते हैं। और यौम जमहूरिया के आज इस 75वें साल में ये बात बड़े अफसोस के साथ पेश कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि हमने अपनी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम लोगों में 15 अगस्त और 26 जनवरी के ताल्लुक से हम अपने तुलबा तालबात को या हम अपने घर में किसी भी तरीके के कोई प्रोग्राम का नज़्म नहीं रखते। हम ये मानते हैं, हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी मुहम्मों की जिम्मेदारी है, ये सिर्फ तालीमी अदारों की जिम्मेदारी है और ये सिर्फ उन तुलबा और तालबात की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी ये कहती है कि अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो ये मुल्क को आज़ाद करने में जहाँ सभी का खून शामिल है तो वहाँ हमारे अपना भी खून शामिल है और हमारे अपने मुजाहिद आज़ादी, हमारे अपने लोगों ने भी इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने में पूरा हिस्सा, पूरा योगदान दिया है। तो क्यों ना हम उनकी उस कोशिश और उस मेहनत और उस काम को हमेशा याद करते रहें इस कौमी त्यौहार के नाम पर, और हर किसी को इस त्यौहार पे और इस कौमी दिन को मनाने में पूरे दिल से शामिल होना चाहिए। अफसोस, सद अफसोस, हम जब अपने शहर पे नज़र दौड़ाते हैं, अपने शहर की जानिब जब नज़र करते हैं तो कई लोग इस मिजाज के, इस जहनियत के होते हैं जो कौमी त्यौहार को मनाने के मुखालिफ होते हैं। आप देख रहे होंगे, आप महसूस कर रहे होंगे कि इस वक्त हमारे एंट्री पर एक तिरंगा, एक परचम लहरा रहा है और कई बच्चियों पर मेरी नज़र जब मैं दौड़ रहा हूँ या देख रहा हूँ तो इस मजमे में कई बच्चियों ने तिरंगा अपने सरों पर रखकर तिरंगा की अजमत को बयान करने की और उससे अपनी मोहब्बत, अकीदत को पेश करने की कोशिश की है। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारे अपने शहर में, अगर आज आपका शहर में जाना हो तो आप देखना कि हमारे अपने शहर के कारखाने, हमारे अपने शहर की साराहें और हमारे अपने शहर के एरियो में जो दुकानें, जितनी भी चीज़ों पर आपकी नज़र पड़ेगी, आप चंद लोगों के दरवाजे पर, चंद लोगों के कारखानों पर तिरंगा देखोगे। लेकिन जैसे ही हम रोड के उस साइड, जो बड़े मालेगांव शहर में ये बात बड़ी राइज है कि नदिया के उस पार, तो जैसे ही आप नदिया के उस पार का सिलसिला आपका शुरू होगा तो आपको रोड पर, चौराहों पर, सड़कों पर, दुकानों पर, मॉल्स पर, हर जगह तिरंगे का कुछ न कुछ फ्लैग लगाकर, कुछ न कुछ सिंबल लगा करके इन कौमी त्योहारों के अजमत को पेश करने की कोशिश नदिया के उस पार हमसे ज्यादा की जाती है। और हम और आप बस इसी सोच में रह जाते हैं कि मुसलमानों के साथ तासुब किया जाता है, तासुब हो रहा है, तासुब से देखा जा रहा है। बेशक हो भी रहा होगा, होता भी होगा, लेकिन अगर हम अच्छा एजुकेशन लेंगे और हम अपने आप को एजुकेटेड रखेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कोई आपसे तासुब कर सकेगा। आप तालीम के जरिए सब चीज़ों को खत्म कर सकते हैं। तो इस कौमी त्योहार से रग़बत पैदा करो,
मोहब्बत पैदा करो, अपने अंदर अकीदत पैदा करो कि हाँ ये कौमी त्यौहार हमें मनाना है। बड़ी माजरत के साथ तमामी मुअज़्ज़िज़ीन के गुज़ार ये बात करूँगा कि जिस वक्त हम ये सामियाना सजाते हैं तो हमें अपने ही इस एरिए से, हमारे अपने ही इस मोहल्ले से कई जगह से मुखालफत झेलनी होती है। वो मुखालफत हमको महसूस करवाती है कि अनकोऑपरेटिव नेचर, सबसे ज्यादा अगर किसी को समझाने की जरूरत महसूस हो रही है इस दुनिया में तो वो मुस्लिम कम्युनिटी है, जिसे हर चीज समझानी पड़ती है, हर चीज बोलनी पड़ती है। और मुसलमान कौम ऐसी कौम है कि जहाँ जो चीज उसे मना करे मुसलमान वो चीज को ज्यादा करता है। अगर हम और आप ये रास्ता आज बंद कर दिए हैं तो इस पर कई लोगों को ये बात का नागवार गुजर रहा है कि इन्होंने रास्ता बंद कर रखा। हमने एक अच्छे प्रोग्राम के लिए बंद किया, लेकिन यहाँ अगर कोई जश्न मनाया जाएगा, कोई शादी होगी, तो हमने तो आधा रोड और आधा सारा चालू रखा है। लोग शादियों में किनारे से बंद कर देते और वो नशे की चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हर चीज नशा सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी में पाया जा रहा। अफसोस के साथ कई बच्चे हमें ऐसे मिलते हैं कि वो अपने वालिद का गुटखा कहाँ जा रहे हैं तो बोले मेरे वालिद का गुटखे का पैकेट लाने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं तो बोले मैंने मेरे वालिद साहब का हुक्का लाने जा रहा हूँ, उसका फ्लेवर चेंज कर रहा हूँ। नशे के ताल्लुक से देख ले कि नशे की परसेंटेज मुसलमान कम्युनिटी में ज़्यादा हो गई। हर तरह के नशे में मुसलमान मुलविस हो गया। और आप देख लें कि 11 बजे जब पुलिस पेट्रोलिंग होती है तो मुस्लिम कम्युनिटी में लोग आपको रोड पर, शाहराहों पर, होटलों पर आपको दिखाई देंगे, लेकिन आप दूसरे हिस्सों में जाओगे तो आपको सन्नाटा नजर आएगा। ऐसा महसूस होगा यहाँ कोई रहता ही नहीं है। और हमें बार बार समझाया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करो, लॉ एंड ऑर्डर को जाने दो। हमें जो हमारा अपना जो मजहब है, मजहब इस्लाम, उसकी जो तालीमात है उसे भी आज मुस्लिम कम्युनिटी को, मुसलमानों को समझाना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा समझाने की वजह यह है कि इतना समझाया जा रहा है, इतना बोला जा रहा है, बावजूद मुस्लिम कम्युनिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, न तालीम को लेकर के और ना हमारे दीन और ना हमारे मजहब के ताल्लुक से उनकी मोहब्बत और रग़बत भी नहीं बढ़ रही। उलमा की बातों को भी माना नहीं जा रहा। मैं हमारे अपने दरमियान हमारे मोहल्ले के